हाय गाइस, MSR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जितने हमारे प्यारे भाई बहन हैं, आप सभी के लिए आज मैं पार्ट 9 लेकर आ चुका हूँ लाभ हानि का, जिसमें आज मैं टाइप 12 करवाऊँगा। तो आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से बतलाने का कोशिश करूँगा। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। अगर आप लोग लाइक करते हैं तो मैं समझूंगा कि नहीं आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया। तो आप लोग घबराइएगा मत। मैं एक तरीके से नहीं, बहुत तरीके से बतलाऊँगा। कम से कम 4 तरीके से क्वेश्चन बतलाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल में अभी मैं एक ही 2 तरीके से बता रहा हूँ। जब आप लोगों को मैं टेस्ट कराऊँगा तो उसमें कम से कम 4 तरीके से बताऊँगा। तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैं अब टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि मुस्कान ने आभूषण के 2 सेट प्रत्येक 4,000 में खरीदे। उसने आभूषणों के इन सेटों में से एक को 8% लाभ पर, दूसरे को 6% की हानि पर बेचा। इस पूरे लेन देन में उसे होने वाले कुल हानि या लाभ की गणना कीजिए। करना कुछ नहीं है आपको, मैं जैसे बता रहा हूँ आप लोग वैसे कीजिएगा। इसमें क्रय मूल्य दिया हुआ है। हम मान लेंगे कि CP जो आपका CP है CP1, तो CP1 आपका दिया हुआ है 4,000 और CP2 भी दिया हुआ है 4,000। इस बात को समझिएगा आप लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं कोई भी क्रय मूल्य होता है वो 100% के बराबर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे 100% बराबर 4,000, 1% बराबर 4,000 बटे में 100। सेम वैसे ये भी होगा 100% बराबर 4,000, 1% बराबर 4,000 बटे में 100। फर्स्ट टाइम में आपका 10% के लाभ पर क्या किया है, बेचा है। तो क्रय मूल्य 100 है, लाभ 8 है, तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य। जब लाभ है तो क्रय मूल्य में जुट जाएगा ना, 108 हो जाएगा, बताया गया था आपसे। तो 108 4,000 बटे में 100 गुणे 108। सेम वैसे ही इधर भी होगा। यहाँ पे 6, देखिए यहाँ पे लाभ था तो जुट गया, यहाँ पे हानि है तो क्या होगा, घट जाएगा। तो 100 में से 6 जाए 94, 94 हो जाएगा विक्रय मूल्य।
कितना होगा? 400 बटे में 100 गुणे 94 एडजस्ट ही नहीं हो रहा है। चलिए जो आपका तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फर्स्ट सीपी का 4000 बटे में 100 आपका हो जाएगा ऐसा कि क्वेश्चन को साइड में लिख लेते हैं। एक सौ 108% बराबर 4000 बटे में 100 गुणे 108 यही आप लोगों का था। और सेकेंड में था आपका 94 4000 बटे में 100 गुणे 94। अब ये क्या होगा आपका? 0 से 0 कट गया, गुणा करेंगे 8 चौके 32 और 4 एकम में 4, 1 0 बढ़ जाएगा। इधर वाले में क्या होगा? वैसे से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 चौके 16 के 6 हाँसी लागल 1, 4 9 36, 1 37, 0 बढ़ गया। तो हमको मालूम है कि टोटल TOTAL टोटल CP बराबर कितना होगा? 4000 प्लस 4000 हो गया आपका 8000। टोटल SP TOTAL टोटल SP आपका हो गया 4320 प्लस 3760। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4320 3760 0 हो गया।
2 और 6 8 हो गया, 7 3 10 का 0 हो गया, हासिल लगा लेख 4 3 7 और 1 8, 8080 हो गया। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, टोटल मेरा निकल गया क्या, टोटल मेरा निकल गया, टोटल सीपी निकल गया, टोटल आपका एसपी निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, आप लोगों को दिमाग में बैठा लेंगे इसको कि अब क्या होगा। तो 8000 का सामान खरीदा, 8080 में बेच दिया तो लाभ हुआ। तो P बराबर मालूम है क्या होता है, SP माइनस CP। P बराबर SP कितना है आपका 8080, CP कितना है 8000 हो गया 80। P परसेंटेज बराबर P बटे में CP गुणे 100। P कितना है आपका 80 है और CP कितना है आपका 8000 है। जीरो से जीरो कट गया, 8 ही कम में 8 हो गया। तो क्या बचा आपका, आपका हो गया इक्वल टू बराबर 1% का लाभ हुआ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो आज क्वेश्चन चला है तो इसमें 8% का, अरे 1% का लाभ हो रहा है। इसमें हमको कुल हानि या कुल लाभ की गणना करना था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहीं पे आपका आंसर निकल गया 80। फिर हम लोग न्यू तरीके से ये आपका फर्स्ट रूल था, सेकेंड रूल से कैसे लगाएंगे उसको भी देख लीजिए आप लोग, सेकेंड रूल भी देख लीजिए। तो जो आपका सेकेंड रूल है वो है कि फर्स्ट टाइम में क्या है आपका 8% का लाभ है, 8 बटे में क्या होगा 100, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 4 पाँचे 20, कितना हो गया 2 बटे में 25। ये आपका लाभ हो गया, ये आपका क्रय मूल्य हो गया।
नेक्स्ट क्या है आपका 6%, ये क्या होगा आपका 6/100, 2×3=6, ये हो गया आपका 50। कितना हो गया 3/50। ऊपर वाला क्या हो गया आपका लॉस हो गया, नीचे वाला क्रय मूल्य हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखिएगा आप लोग, इसको हम लोग समझ सकते हैं। आपका CP हो गया, ये SP हो गया। CP कितना है फर्स्ट टाइम का 25 है, तो SP कितना हो जाएगा, लाभ 2 का है तो हो जाएगा 27, जुट जाएगा उसमें क्रय मूल्य में। CP आपका 50 है, अब ये क्या हो जाएगा इसमें आपका घट जाएगा तो हो जाएगा 47, लॉस है तो हमको क्रय मूल्य बराबर करना है, इसलिए क्रय मूल्य 4000 है। तो क्या करें कि क्रय मूल्य यहाँ 25 से नीचे 50 है, तो क्या करें कि बराबर हो जाए, तो ऊपर वाले में 2 से गुणा कर देंगे और नीचे वाले को 10 का 10 मतलब 1 से गुणा करेंगे। 25 दूना के 50 हो गया और 1 का गुणा 50 से कम है 50 हो गया। अब ये क्या होगा आपका 27 दूना के 54 हो गया। फिर आपका 47 से कम है 47 हो गया। अगर इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका टोटल CP 100 हो जाएगा, और इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 101 हो जाएगा। ये आपका 101 हो गया। क्या करना है हमको, टोटल क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है 100 है, और आपका क्वेश्चन में टोटल क्रय मूल्य कितना है, तो हम जानते हैं कि 100 यूनिट बराबर 4000 प्लस 4000 कितना हो जाएगा 100 यूनिट बराबर 8000 होगा ना। तो 1 यूनिट बराबर 8000 बटे में 100, 101 यूनिट बराबर 101 यूनिट बराबर 101 यूनिट बराबर 8000 बटे में 100 गुणे 101, 101, 0 से 0 कट गया, कितना हो गया 8 ही कम में 8, 8 0 0, 8 ही कम में 8,
एक जीरो बढ़ गया। क्वेश्चन में पूछा है कुल लाभ या हानि। तो हम जानते हैं कि टोटल सीपी आपका 8000 है, टोटल एसपी निकल गया 8080। तो क्या होगा, 8000 का सामान खरीदे हैं, 8080 में बेच रहे हैं, तो लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा। तो लिखेंगे P बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 8080, सीपी कितना है 8000, कितना हो गया आपका 80 हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आपका जो था सेकेंड रूल था। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यापारी ने 2 मोटरसाइकिल प्रत्येक 9000 में खरीदा। यदि एक को 10% का लाभ और दूसरे को 10% हानि पर बेचता है तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। सेम वैसे ही लगाएंगे। आपका ये आपका फर्स्ट रूल। पहले आपका 10% का लाभ हो रहा है, 10/100, 10 एकम में 10, 10 दहा में 100, 1/10। ऊपर वाला पी लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया, नीचे वाला सीपी हो गया, नीचे हानि हो रही है 10/100 हो जाएगा। सेम वैसे ही 1/10, ऊपर लॉस हानि निकला है, नीचे सीपी है। मालूम होता है कि आप लोग कैसे इसको लगाना है। कैसे लगाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे सीपी, फिर एसपी लिख देंगे। सीपी आपका फर्स्ट टाइम में 10 है, लाभ हो रहा है 1 का। सीपी 10 है, लाभ 1 है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा 11। सीपी 10 है और हानि 1 का हो रहा है, तो क्या होगा आपका, घटेगा 9 हो जाएगा। अब टोटल जोड़ेंगे। टोटल सीपी कितना है आपका, देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर करना था, तो क्रय मूल्य पहले से ही बराबर है, तो नहीं करेंगे बराबर, वैसे ही 10 का 10, 10 10 कितना हो जाएगा आपका, 10 10 20 हो जाएगा। 10 10 20 हो गया। और फिर आपका 11 9 20 हो गया। तो टोटल सीपी भी 20 निकल गया, एसपी भी 20 निकल गया। तो घटाएंगे तो क्या होगा, 20 रुपये का सामान खरीदा और 20 रुपये में क्या किया, बेच दिया। तो उसको क्या हुआ, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो लिख देंगे अतः न लाभ और ना ही हानि। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर हम लोग सेकेंड रूल अपनाएंगे तो क्या होगा, सेकेंड रूल में वो भी देख लेते हैं।
सेकेंड रूल में क्या होगा हम जानते हैं, CP1 CP2, जो CP1 है आपका 9,000 है, और CP2 भी क्या है 9,000 है। हम जानते हैं 100% बराबर क्रय मूल्य का मान क्या 100% होता है 9,000, 1% बराबर 9,000 बटे में 100। यहाँ भी सेम वैसे ही 100% बराबर 9,000, 1% बराबर 9,000 बटे में 100। फर्स्ट टाइम में 10% का लाभ हो रहा है, तो क्या करेंगे 10% लाभ का मतलब क्रय मूल्य 100% है, 10% लाभ है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य 100 और 10 110 कितना होगा 9,000 बटे में 100 गुणे 110। सेकेंड टाइम में 10% की हानि हो रही है, क्रय मूल्य 100 है, हानि 10 है, तो क्या होगा घटेगा, वही विक्रय मूल्य हो जाएगा। 100 में से 10 जाए 90, ये विक्रय मूल्य हो गया। तो 9,000 बटे में 100 गुणे 90, 0 से 0 कटा देंगे, अब इसको लिखेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। तो आपका एक सौ 10% बराबर 110% बराबर 90 गुणे 110, जो सेकेंड वाला है उसको देखते हैं। तो 90% बराबर 900 गुणे 9, 90% बराबर 900 गुणे 9, जब इसमें गुणा करेंगे तो 11,999, डबल 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 9981। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि टोटल हमारा जो CP है वो कितना है, टोटल SP कितना है। तो लिखेंगे TOTAL टोटल CP बराबर 9,000 कितना हो गया 18,000 टोटल SP। फर्स्ट SP कितना है 9,900, दूसरा है आपका
8,100 टोटल कितना हो जाएगा आपका, तो जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका, ये भी 18,000 हो जाएगा। तो आप लोग दिमाग लगा सकते हैं अब कि 18,000 में ख़रीदा और 18,000 में बेच दिया तो क्या होगा, ना लाभ होगा ना हानि। लिखेंगे अतः न लाभ न हानि। ठीक है, इस तरह से आप लोगों का आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ना समझ में आए तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं और अच्छे तरीके से बतलाऊंगा। चलते हैं अब आगे वाले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है ये कि दो वस्तुओं को 5500 रुपये में खरीदा गया। पहला को 40% लाभ पर दूसरे को 10% की हानि पर बेच दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। वैसे ही लगाएंगे सेम। फर्स्ट रूल क्या होगा आपका, लिखेंगे 40% बराबर 40 बटे में 100, 20 चौके 100, 20 दूना के 40, 20 दूना के 40, 20 500, 2 बटे में 5। ये आपका लाभ हुआ है। तो ये P हो गया, ये CP हो गया। नेक्स्ट जो है 10% की हानि हो रही है। क्या करेंगे, 10 बटे में 100, 10 दहा में 100, 1 बटे में 10, 1 बटे में 10। ऊपर वाला लॉस हो गया, नीचे वाला CP हो गया। अब ये क्या होगा आपका, लिखेंगे CP और SP। CP कितना है आपका, फर्स्ट टाइम में CP आपका 5 है और SP क्या हो जाए, जब क्रय मूल्य 5 है और लाभ 2 है तो विक्रय मूल्य 7 हो जाएगा, 5 2 7। वैसे ही सेम इसको करेंगे, क्रय मूल्य 10 है और हानि 1 का है तो विक्रय मूल्य 10 में से 1 जाए 9 हो जाएगा। हमको क्रय मूल्य को बराबर करना है तो क्या करें कि हो जाए, तो नीचे 10 है ऊपर 5 है, किसी दोनों को बराबर करना है। तो सेकेंड वाला CP तो 5 होगा नहीं, भाग देना पड़े। तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाले को ही 2 से गुणा कर देंगे तो सेकेंड वाले CP के बराबर हो जाएगा। कर देंगे 2 से गुणा और इसमें कर देंगे 1 से। 2 5 10, फर्स्ट CP और सेकेंड CP क्या हो जाएगा, 1 10 से 10, 7 दूना के 14 सेकेंड SP, अरे फर्स्ट SP, 7 दूना के 14 सेकेंड SP, 9 1 कम में 9, कितना हो जाएगा आपका 10 10 20 और ये कितना हुआ 14 9 23। अब हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं
कि टोटल सीपी जो है 20, टोटल सीपी 20 है और क्वेश्चन में कितना है 500 है। कितना हो जाएगा आपका 1000, 1 यूनिट बराबर 1000 बटे में 20, तो 23 रेशियो बराबर 1000 बटे में 20 गुणे 23, 20 5 6 100, 23 5 6 115, 23 5 115, 0 बढ़ा दिए 1150 हो गया। जब 50 में 23 का गुणा होगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीपी निकल गया, एसपी भी निकल गया। हम लोग को लाभ प्रतिशत निकालना है। तो हम लोग जानते हैं जब 1000 का सामान खरीद कर लाया है और 1150 में तो लाभ होगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा आपका SP माइनस CP। SP कितना है आपका 1150, CP कितना है 1000, कितने का हो गया 150 का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, CP निकाल देंगे हम लोग P परसेंटेज, P बटे में CP गुणे 100। तो आप लोगों का हो जाएगा ऐसा कि P बराबर 150 बटे में CP कितना है 1000 है गुणे 100, 0 से 0 कट गया, कितना बचा 15% हो गया। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये आपका फर्स्ट रूल था। अब हम चलते हैं सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल क्या है वो भी देख लीजिए। CP1 बराबर 500, CP2 बराबर 500, 100% बराबर 500, 1% बराबर 500 बटे में 100, वैसे भी इधर भी 100% बराबर 500, 1% बराबर 500 बटे में 100। 40% के लाभ पर फर्स्ट को बेच रहा है, मतलब 140, 500 बटे में 100 गुणे 140,
दूसरा वाला 10% की हानि पे तो कितना हो गया, विक्रय मूल्य 90 हो जाएगा। तो 500 बटे में 100 गुणे 90, जीरो से जीरो कट गया। अब ये क्या होगा आपका 140 बराबर 5 गुणे 114, 140% बराबर 5 गुणे 140, 5 गुणे 140 सेकेंड पे था 90% बराबर ये कितना था आपका 5 गुणे 90, कितना हो जाए 14 5 70, ये कितना हो जाएगा 5 9 45। टोटल सीपी बराबर टोटल सीपी बराबर 500 प्लस 500 हो गया आपका 1000। टोटल एसपी बराबर 700 प्लस 450 हो गया आपका 1150। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम जानते हैं यहाँ पे क्रय मूल्य 1000 है, विक्रय मूल्य 1150 है, तो लाभ होगा। तो P बराबर SP माइनस CP। SP कितना है 1150, CP कितना है 1000, कितना हो जाएगा आपका 150। ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो P परसेंटेज बराबर P बटे में CP गुणे, कितना बेकार चल रहा है, P परसेंटेज बराबर P बटे में CP गुणे 100 P कितना है 150 बटे में CP कितना है 1000। क्या करेंगे हम लोग, जीरो से जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 15, यही आपका 15% का क्या हुआ लाभ हुआ।
तो आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें लगाते हैं फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या है आपका? फर्स्ट टाइम में 40% का लाभ हो रहा है, लिखेंगे 40% का लाभ मतलब 40/100 क्या हो जाएगा? 20 दूना के 40, 20 पाँचे 100, 2/5। ऊपर वाला P हो गया, नीचे वाला CP हो गया। 40% की हानि हो रही है। क्या करेंगे अब? 40/100, 20 दूना के 40, 20 पाँचे 100, 2/5। ऊपर लॉस हो गया, नीचे CP हो गया। तो चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं अब हम लोग। लिखेंगे यहाँ पे CP, SP। CP आपका फर्स्ट टाइम में 5 है और 2 का लाभ हो रहा है तो 5 2 7 हो जाएगा। SP यहाँ पे CP 5 है और आपका लॉस हो रहा है 2 का, तो घट जाएगा। 5 में से 2 जाए 3 हो जाएगा। CP यहाँ पे बराबर है, तो जब बराबर है तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे वैसे लिख देंगे। 5 5 10, टोटल CP कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 7 3 10 हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि टोटल CP भी 10 है और SP भी 10 है। मतलब 10 रुपया का सामान खरीदा और 10 में बेच दिया, तो उसको लाभ होगा कि हानि होगा? तो नहीं लाभ होगा, नहीं हानि होगा। तो लिखेंगे अतः न लाभ न हानि। यही आपका आंसर हो गया। तो ये आपका फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल में चलेंगे अब हम लोग। सेकेंड रूल क्या कह रहा है कि CP1 जो है आपका 800 है।
CP2 800 है, तो आपका यहाँ पे जो, तो हम जानते हैं कि CP हर वक्त 100% होता है, तो 100% बराबर 800, 1% बराबर 800/100, और यहाँ पे 40% का लाभ हो रहा है, मतलब विक्रय मूल्य 140 हो गया। तो 800/100 गुणे 140। अब हम लोग क्या करेंगे, 100% बराबर 800, 1% बराबर 800/100, 40% की हानि, कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 60%, घट जाएगा 40 इसमें से, तो 800/100 गुणे 60 कटा देंगे, 0 से 0 कट गया, तो आपका 140 बराबर 8 गुणे 140 हो जाएगा 100, 40% बराबर 8 गुणे 140। दूसरा जो है आपका 60% बराबर 8 गुणे 60, 8 छः 48 हो गया, ये वाला आपका 14 वाट है, 112, तो लिख सकते हैं हम लोग टोटल CP बराबर, टोटल CP 800 प्लस 800, कितना हो गया आपका 1600, टोटल SP 1120 प्लस 480, ये हो गया आपका 1600। तो 1600 का सामान 1600 में बेचा तो क्या होगा, अतः न लाभ न हानि। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे तरीके से देखिएगा आप लोग। फर्स्ट रूल,
30% का लाभ, 30% लाभ पर बेचता है। कितना होगा आपका? तीस बटे में 100, 3 बटे में 10, CP वैसे ही निकाल देंगे। क्या हो जाएगा आपका? CP SP फर्स्ट टाइम में CP आपका 10 है, लाभ 3 है, तो SP क्या होगा? 10 3 13। सेकेंड टाइम में CP 10 है और P मतलब लाभ 3 है, तो क्रय मूल्य 10 है, लाभ 3 है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 13 हो जाएगा। ये कितना हो गया आपका? 20 हो गया। तेरह तेरह 26 हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे। करना कुछ नहीं है आपको, यहाँ से हम लोग निकाल देंगे टोटल CP $200 + 200 20 यूनिट बराबर 400, 1 बराबर 400 बटे में 20, 26 बराबर 400 बटे में 20 गुणे 26, 20 दूना के 40, छब्बीस दूना के 52, तो हम जानते हैं कि टोटल क्रय मूल्य आपका जो है, टोटल क्रय मूल्य 400 हो गया, टोटल विक्रय मूल्य 520 हो गया। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 520 माइनस 400 घटाएंगे बचेगा 120। P परसेंटेज निकालना है,
तो P परसेंटेज क्या हो जाएगा ये आपका, P परसेंटेज बराबर P परसेंटेज बराबर P बटे में CP गुणे 100 कितना हो जाएगा आपका 120 बटे में 400 गुणे 100, 0 से 0 कट गए, 4 तिहाई 12 हो गया। अब कितना 30%। यही आपका आंसर हो गया। जो आपका सेकेंड रूल है वो देख लीजिए। सेकेंड रूल में क्या होगा, CP1 बराबर 200, CP2 बराबर 200, सौ % बराबर 200, 1% बराबर 200 बटे में 100, 30% का लाभ होता है, मतलब 130 विक्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब 200 बटे में 100 गुणे 130। वैसे इधर भी 100% बराबर 200, 1% बराबर आपका 200 बटे में 100, 30% का लाभ इसमें भी हो रहा है, मतलब 130 विक्रय मूल्य हो गया। तो 200 बटे में 100 गुणे 130, अब ये क्या होगा आपका, तो हम जानते हैं 130 बराबर 2 गुणे 130, 100, 100, 130 बराबर 130% बराबर 2 गुणे 130। वैसे इधर भी 130% बराबर 2 गुणे 130, मतलब 260, 260। अभी कितना हो जाएगा आपका, TUTAL टोटल CP बराबर कितना हो जाएगा आपका, टोटल CP
200 प्लस 200 हो गया आपका 400। टोटल एसपी टोटल जो एसपी है आपका हो गया 260 प्लस 260 कितना हो गया 520। 400 का सामान 520 में बेचा गया तो लाभ होगा कि हानि होगा? तो लाभ होगा। P बराबर SP माइनस CP। 520 माइनस 400 कितना हो गया आपका 120। ये हो जाएगा आपका P परसेंटेज बराबर P बटे में CP गुणे 100। P 120 हो गया, CP आपका 400 हो गया गुणे 100। 0 से 0 कट गया, 4 तिहाई 12 हो गया, मतलब कितना हो गया आपका 30%। तो इस तरह से आपका दोनों रूल ख़त्म हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो आप लोगों को रूल समझ में आए उससे आप लोग लगाइएगा। यह है आपका फर्स्ट रूल। कह रहा है कि दो वस्तुओं को 600 रुपये में खरीदा जाता है। एक को 55% के लाभ पर दूसरे को 15% लाभ पर बेचता है, तो व्यापार में कितने % का लाभ होगा? करना कुछ नहीं है, फर्स्ट टाइम जितना दिया हुआ है 55% का लाभ दिया हुआ है। निकालेंगे 55/100 क्या होगा? 5 एकम में 5, 5 एकम में 5, 5 दूना के 10, मतलब 11/20। ऊपर का आपका लाभ प्रॉफिट, नीचे का CP क्रय मूल्य, वैसे ही फिर 15%। पंद्रह बटे में 100, 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, 3 बटे में 20। ये ऊपर वाला P, नीचे वाला CP। तो CP SP, CP आपका हो गया फर्स्ट टाइम में 20, और मतलब क्रय मूल्य 20 है और लाभ 11 है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? जोड़ देंगे इसमें तो 31 हो गया। सेकेंड टाइम में क्रय मूल्य 20 है और लाभ 3 है, तो हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य 23। क्रय मूल्य समान है, कुछ नहीं करेंगे, इसको जैसे वैसे जोड़ के लिख देंगे, तो 40 हो गया टोटल। और ये आपका कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, जुटेगा तो टोटल SP 54 हो गया।
हम जानते हैं कि CP कितना है, टोटल 40 है। टोटल CP कितना है, 40 है। CP 600 प्लस 600 कितना हो गया आपका, 1200। तो एक बराबर 1200 बटे में 40, 54 बराबर 1200 बटे में 40 गुणे 54, क्या होगा आपका, जीरो से जीरो कट गया, 4 तिहाई 12 हो गया, मतलब 30। 30 गुणे 54, 3 चौके 12 के 2 हाँसी लागल 1, 3 पाँच 3 चौके 12 के 2 हाँसी लागल 3 पाँच 15 1 16, 1620। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य 1200 है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य 1200, टोटल विक्रय मूल्य 1620 है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो लाभ निकाल देंगे। P बराबर SP माइनस CP। SP कितना है, 1620। CP कितना है, 1200। घटाएंगे कितना हो जाएगा, 420। अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल देंगे। P परसेंटेज बराबर P बटे में CP गुणे 100। P कितना है, 420, और आपका CP कितना है, 1200 गुणे 100, जीरो से जीरो कट गया, कितना हो जाएगा, 12 का 12, 12 दूनी की 24, 36, 36, 12 तिहाई 36, 6 बचा, 12 5 60, निकल गया आपका 35%। तो आप लोगों को ये कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अब सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल क्या है इसका, अच्छे से समझिएगा।
सेकेंड रूल हो जाएगा ये आपका CP1 600, CP2 600, %100 बराबर 600, %1 बराबर 600/100, पहला को 55% लाभ पर मतलब 155, 600/100 गुणे 155, दूसरा को 15% लाभ पर मतलब 115 हो गया, 600/100 गुणे 115, 0 से 0 कट गया, तो 155 100 155 155% बराबर 115, 155% बराबर 6 गुणे 155, 6 गुणे 155, 115, 6 गुणे 115, 5 छक्के 30 के 0 हाँसी लागल 3, 5 छक्के 30, 3 33 के 3 हाँसी लागल 3, 5 छक्के 30 के 0 हाँसी लागल 3, 5 छक्के 30, 3 33 के 3 हाँसी लागल 3, 6 एकम 6 3 9, 6 5 30 के 0 हाँसी लागल 3, 6 5 30 के 0 हाँसी लागल 3, 6 एकम 6 3 9, 6 एकम 6, टोटल TOTA
टोटल CP बराबर 600 प्लस 600 हो गया 1200। टोटल SP बराबर 930 प्लस 690 0 9 3 12 को 2 80 लागल 1 15 1 16 1620 हो गया। क्या करेंगे अब हम लोग, तो P बराबर SP माइनस CP, क्रय मूल्य 1200 विक्रय मूल्य 1620 है तो लाभ होगा, निकाल देंगे। 1620 माइनस 1200 हो गया आपका 420। जब 420 हो गया तो अब निकाल देंगे परसेंटेज। परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका, P परसेंटेज बराबर P बटे में CP गुणे 100। P है 420, CP आपका 1200 है, गुणे 100, 0 से 0 कट गया, घटा देंगे। 12 3 36, 6 यहाँ पे गया, 12 5 60 हो गया आपका 35%। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए, आप लोग अच्छे से समझिएगा। आपका फर्स्ट रूल, चालीस % की हानि हो रही है, चालीस % का हानि हो रहा है तो हो जाएगा 40 बटे में 100, 20 दूना के 40, 20 5 100, 2 बटे में 5, 2 लॉस हो गया और 5 क्रय मूल्य हो गया। नीचे 10% की हानि हो रही है, 10 बटे में 100, 10 एकम में 10, 10 दाम में 100, 1 बटा में 10, 1 का लॉस हुआ CP। हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे CP SP फर्स्ट टाइम में CP अब कितना है, 5 है, लॉस कितना का है, 2 का, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 5 में से 2 जाए 3। सेकेंड टाइम में CP कितना है, 10 है, लॉस कितने का, 1 का, तो विक्रय मूल्य 10 में से 1 जाए 9। क्या करेंगे, क्रय मूल्य बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे पहले, तो ऊपर 5 है नीचे 10 है, तो ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, 10 के बराबर हो जाएगा, नीचे 1 का गुणा कर देंगे, कोई मान में अंतर नहीं पड़ेगा, तो 5 दूना के 10, फर्स्ट CP 10 हो गया, सेकेंड CP 10 एकम में 10 प्लस 3 दूना के 6 सेकेंड SP,
फर्स्ट SP 3 दूना के 6 हो गया, सेकेंड SP 9 कम में 9 प्लस 9, ये कितना हो गया आपका 20 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 15 हो गया। अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का अगर मान लीजिए कि ये 20 रुपया क्रय मूल्य 20 है, विक्रय मूल्य 15 है, तो लाभ कितने का होगा? लाभ तो होगा ही नहीं, हानि होगा। 20 रुपये का सामान 15 में बेचे हैं तो हानि ही होगा। चलिए ठीक है, लगाते हैं हम लोग। जानते हैं 20 यूनिट बराबर 500 प्लस 500 कितना हो गया 1000, और 1 यूनिट बराबर 1000 बटे में 20, 15 यूनिट बराबर 1000 बटे में 20 गुणे 15, 20 5 100। अब ये क्या होगा? लिख देंगे 15 5 75, 750। तो एक बात गौर करना है, जो आपका विक्रय मूल्य हो गया 750 हो गया, क्रय मूल्य 1000 हो गया, लॉस होगा। लॉस बराबर क्या होता है आपका CP माइनस SP। CP कितना है 1000 है, और SP कितना है 750 है। घटाएंगे कितना होगा 50 हो गया, 10 में से 5 जाए 5, 9 में 7 जाए 2, 250 हो गया आपका। हम लोग क्या करेंगे, लॉस परसेंटेज निकाल देंगे। तो L परसेंटेज बराबर L बटे में CP गुणे 100। L कितना है 250 बटे में CP कितना है 1000 गुणे 100, 0 से कट गया, कितना हुआ आपका 25% का लॉस हुआ। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये आपका फर्स्ट रूल था। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड रूल पे। हम लोग चलते हैं सेकेंड रूल पे, आप लोग अच्छे से देखिएगा। सेकेंड रूल क्या कह रहा है कि CP1 500, CP2 500,
क्या करेंगे हम लोग, अब लिख देंगे 100% बराबर 500, 100% बराबर 500, 1% बराबर 500 बटे में 100, 1% बराबर 500 बटे में 100। फर्स्ट टाइम 40% की हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य की, आप क्रय मूल्य 100 है, हानि जो है क्रय मूल्य 100 है, हानि 40 है, तो क्या होगा, घट जाएगा ना। 100 में से 40 जाए 60 हो जाएगा, तो 60% बराबर 500 बटे में 100 गुणे 60। हम लोग क्या करेंगे, ये जो है आपका 10 सेकेंड में 10% की हानि है, तो क्रय मूल्य 100 है, हानि 10 है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा 90। तो 90% बराबर 500 बटे में 100 गुणे 90, कट गया 0 से 0। अब ये क्या होगा, ध्यान में रखिएगा आप लोग, लिख सकते हैं 60 60% बराबर 60% बराबर 5 गुणे 60, 90% बराबर 5 गुणे 90, ये हो जाएगा आपका 5 छक्के 30, 45, तो लिखेंगे TOTAL टोटल CP बराबर 500 प्लस 500 हो गया 1000, टोटल SP बराबर 300 प्लस 450 हो गया कितना 750। तो ये हो जाएगा आपका L बराबर CP माइनस SP। CP कितना है आपका 1000, SP कितना है 750, घटेगा तो कितना होगा 250 होगा। तो L परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा आपका, L परसेंटेज बराबर L बटे में CP गुणे 100, L कितना है 250, CP कितना है आपका 1000, जीरो कट गया, क्या बचा आपका 25%। यही आपका क्या हो गया
आंसर हो गया। अब चलते हैं इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा आप लोग। क्यों क्या रहा है आपका जो फर्स्ट रूल है, कि फर्स्ट टाइम में 20% का हानि हो रहा है, तो 20/100, 20 एकम में 20, 20 पाँचे 100, 1/5, ये आपका लॉस हानि हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। सेकेंड टाइम में भी वही हो रहा है, 20/100, 20 एकम 20 पाँचे 100, 1/5, 1 का लॉस हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, CP और SP फर्स्ट टाइम में CP कितना है आपका, फर्स्ट टाइम में जो CP है वो है आपका 5, लॉस हो रहा है 1 का, तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से घटा देंगे, 5 में से 1 जाए 4, विक्रय मूल्य हो गया। CP है आपका, क्रय मूल्य है 5 और हानि है आपका 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, घटेगा तो 4 हो जाएगा। CP यहाँ पे बराबर है, तो जब बराबर है तो फिर जैसे वैसे जोड़ के लिख देंगे, 5 5 10, 4 4 8। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखिएगा, हम लोग को निकालना है क्या, हम लोग को निकालना है हानि प्रतिशत, करना कुछ नहीं है, जो यहाँ पे हम जानते हैं कि 10 रुपये का सामान 8 में बेच रहा है तो हानि ही होगा, तो लॉस बराबर क्या होगा, लॉस बराबर CP सबसे पहले वो निकाल देते हैं, छोड़ जाने दीजिए। टोटल CP बराबर कितना हो जाएगा, 800 + 800 कितना हो गया आपका, 1600, 1 की यूनिट बराबर 1600/10, तो 8 बराबर 1600/10 × 8, 0 से 0 कट गया, क्या हो गया आपका, हो गया है आपका 8 यूनिट बराबर 16 8 28 से 128, 0 बढ़ा देंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम जानते हैं टोटल क्रय मूल्य 1600, टोटल विक्रय मूल्य 1280, तो क्या होगा आपका, हानि होगा, लॉस बराबर CP - SP। क्या करेंगे हम लोग, अब CP कितना है आपका 1600, SP कितना है 1280, घटाएंगे क्या हो जाएगा आपका 320,
10 में से 8 जाए 2, 5 में से 2 जाए 3, 320 हो गया। लॉस परसेंटेज निकाल देंगे। तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका? लॉस बटे में CP गुणे 100। लॉस कितने का है? 320 का है। CP कितना है? 1600 है। 0 से 0 कट गया। 16 दूना के क्या हो गया? 32 हो गया। मतलब कितने का हो गया? 20% का लॉस हुआ। कितने का? तो 20% का। सेम ऐसे ही अब सेकेंड रूल, अब इसमें सेकेंड रूल भी देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड रूल क्या कह रहा है? सेकेंड रूल क्या है? तो हम जानते हैं फर्स्ट CP CP1 बराबर 800। सेकेंड CP 800। सौ % बराबर 800। 1% बराबर 800 बटे में 100। 800 बटे में 100। अब ये क्या होगा आपका? 20% की हानि हो रही है तो 80 हो जाएगा। विक्रय मूल्य 80। 800 बटे में 100 गुणे 80। इसमें 20% की हानि हो रही है तो 80 800 बटे में 100। 800 बटे में 100 गुणे 80। क्या करेंगे हम लोग? कि 80% बराबर, थोड़ा दिमाग में बैठाइएगा आप लोग, ये 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया, तो 80% बराबर 8 गुणे 80। 80% बराबर 80% बराबर 8 गुणे 80। 80% बराबर 8 गुणे 80। 8 अठाई 64। ये भी हो गया 8 अठाई 64।
हम लोग क्या करेंगे, टोटल सीपी बराबर 800 प्लस 800 हो गया आपका 1600, टोटल एसपी बराबर 640 प्लस 640 1280। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि 1600 में ख़रीदा और 1280 में बेचा, तो मतलब हानि होगा। तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। सीपी है 1600, एसपी है 1280, हो जाएगा आपका, घटाएंगे तो 320, परसेंटेज निकाल देंगे। जब हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान में रखिएगा। एल लॉस परसेंटेज बराबर लॉस बटे में सीपी गुणे 100, मतलब हानि बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। हम लोग क्या करेंगे, 320 बटे में क्रय मूल्य है 1600 गुणे 100, 0 से 0 कट गया, 16 दूना के 32 हो गया, 16 दूना के 32 हो गया, मतलब कितना हो गया आपका, 20% हो गया। आप लोगों का 20% हो गया। तो प्लीज़ आप लोगों का ये ख़त्म हो गया आज का, 2 रूल से बतलाया गया। आप लोगों को जो भी समझ में आए, जो रूल आपको समझ में आया होगा उसी से लगाइएगा। और आज बहुत गर्मी है, इसके वजह से ज़्यादा मैं क्या बताऊं आप लोगों को। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा।